नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों बात करने जा रहे हैं मस्जिद से रिलेटेड पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने किया। अब ये सबको पता है कि ये जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, तो ये प्रश्न काफ़ी बार आ रखा है पहले। लेकिन अब प्रश्न आया कि इसका निर्माण किसने किया, और ये प्रश्न जो है वो LDC हाईकोर्ट वाला जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें छपा था। तो इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, है ना। इल्तुतमिश ने क्या किया था, शुरू। लेकिन इसका जो कंप्लीट निर्माण है या इसमें गुम्बद का निर्माण है वो गयासुद्दीन खिलजी ने कंप्लीट किया था। तो इसीलिए जो इसके निर्माण का श्रेय है वो गयासुद्दीन खिलजी को दिया जाता है। ठीक है भाई, याद रखना, ये प्रश्न आ रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है। ये आपको भी पढ़ा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स या मेला या फिर आप जो भी बोलो है ना, वो कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो ये जो इनकी दरगाह है किसकी, ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसमें आपको पहले ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसने किया, तो वो तो आपको पढ़ा दिया गयासुद्दीन ने। किसने, गयासुद्दीन। ये आपको याद रख लेना, सीधे ही लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला इसमें और इंपॉर्टेंट चीज पूछे तो इसमें 3 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे भाई, 3 दरवाजे हैं। वो 3 दरवाजों का प्रश्न काफी बार आता रहता है। एक दरवाजा है उसका नाम है निजाम दरवाजा। कितना, निजाम। निजाम नाम से भी आपको लग रहा है ये जो हैदराबाद के निजाम है जिनका नाम था मीर उस्मान अली खान, उनने बनाया था। दूसरा जो दरवाजा है वो आपको ध्यान रखना है शाहजहानी दरवाजा। कैसा है, शाहजहानी। शाहजहानी, ये आपने नाम सुना होगा, शाहजहां। ठीक है भाई, तो दूसरा दरवाजा कौन सा, शाहजहानी दरवाजा। और तीसरा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जिसके बारे में अक्सर प्रश्न आता रहता है। कौन सा, बुलंद, ध्यान रखना। तो 3 इसमें दरवाजे, निजाम दरवाजा, शाहजहानी दरवाजा और बुलंद दरवाजा। तो इसमें निजाम दरवाजे का निर्माण किसने किया, तो वो तो किया था हैदराबाद के निजाम या हैदराबाद के जो नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था मीर उस्मान अली खान। ठीक है, और दूसरा दरवाजा शाहजहानी दरवाजा, तो इसका निर्माण सीधी सी बात है शाहजहां ने किया था। और तीसरा जो है वो है बुलंद दरवाजा। इसका प्रश्न आता है तो ये आपके कौन है, महमूद खिलजी है भाई। कौन, बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था महमूद खिलजी ने। इसमें आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन फिर भी देखते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ लगता है, तो अक्सर अजमेर जिले में। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था। तो ये आपको भी पढ़ा है 1 मिनट पहले कि बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो किया था आपके सुल्तान महमूद खिलजी ने। किसने, सुल्तान महमूद खिलजी ने। ये कौन सा था, तीसरा दरवाजा। या फिर आपको सीधा नाम देके पूछते हैं कि कौन से दरवाजे का निर्माण किसने किया, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो तो किया था सुल्तान महमूद खिलजी ने। और अगर ये पूछ ले कि हैदराबाद के डेक्कन के मीर उस्मान अली खान ने, तो इसने कौन सा दरवाजा बनाया था, तो इसने जो है वो निजाम दरवाजा बनाया था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर सुल्तान महमूद खिलजी होगा। और शाहजहां ने दरवाजा पूछा तो शाहजहां ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह कौन सी, अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी। तो ये आपको बढ़िया प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसमें 2 प्रकार की देग है जिसमें चावल वगैरह बनाने की अलग अलग प्रकार की क्षमता है। एक में 80 मन चावल बनाया जा सकता है। कितने मन, 80 मन। ठीक है, और दूसरी जो देग है उसमें लगभग 100 मन चावल बनाया जा सकता है। तो उसके आधार पर 2 प्रकार की देग भेंट की गई है। एक जो है वो है छोटी और एक जो है वो है बड़ी। ठीक है, तो 2 प्रकार की देग यानी जो आप कढ़ाई वगैरह कह सकते हो, तो 2 प्रकार की देग भेंट की गई यहाँ पर। तो छोटी देग वो छोटा लोग करेगा, बड़ी देग वो बड़ा लोग करेगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो अकबर बड़ा था या जहांगीर, तो आप बोलोगे सीधी सी बात है साहब, अकबर जो है वो बड़ा हुआ करता था। तो बड़ी देग जो है वो अकबर ने भेंट की थी। तो आपके जो प्रश्न का राइट आंसर है वो जी अकबर होगा। कौन होगा, अकबर, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि बड़ी देग जो है वो किसने भेंट की थी। तो बड़ी देग अकबर ने और छोटी देग जो है वो किसने भेंट की थी, जहांगीर द्वारा। किसका द्वारा, जहांगीर द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। और इसकी क्षमता कितनी थी, तो अक्सर 100 मन। कितने मन, 100 मन। और जहांगीर ने कितनी की थी, तो अक्सर 80 मन। क्या, चावल बनाने की क्षमता थी उसमें। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है। ये भी बढ़िया प्रश्न और पेपर में छपता रहता है। ऊषा मस्जिद, कैसी मस्जिद, ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर में। कहाँ पर है, बयाना भरतपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, बार बार आता रहता है। ठीक है, प्रश्न है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख उपासना स्थल है वो है गलियाकोट डूंगरपुर। कहाँ पर है, गलियाकोट डूंगरपुर। कैसापुर, डूंगरपुर, गलियाकोट में स्थित है। और ये जो गलियाकोट में स्थित डूंगरपुर है ये माही नदी के किनारे। कौन सी नदी, माही नदी। संप्रदाय पूछे तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय। और यहीं पर एक मजार ए फकरी स्थित है। कौन सी, मजार ए फकरी। ठीक है, क्योंकि ये फखरुद्दीन की मजार है। किसकी, फखरुद्दीन की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। माही नदी के किनारे गलियाकोट डूंगरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये देखो आ गया प्रश्न,
पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के किनारे स्थित है? तो माही नदी ध्यान रखना, क्योंकि डूंगरपुर में गलियाकोट में, और वहां पर एक बड़ी ऐसी नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी, ठीक है। और इसके आसपास के प्रदेश को मेवल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को मेवल प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? प्रश्न कहाँ का? नागौर का है भाई। तो यहाँ पर शेख हमीदुद्दीन की है। किसकी? शेख हमीदुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? तो शेख हमीदुद्दीन की जो मजार है वो नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? नागौर में। जो ना करे गौर उसे कहते हैं नागौर, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको ध्यान रखना, शेख हमीदुद्दीन जो नागौरी है, इनको 2-3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको सुल्तान ए तारकिन कहते हैं भाई, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? सुल्तान ए तारकिन, सुल्तान ए तारकिन। सुल्तान ए तारकिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अक्सर शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। और इनके क्या कह सकते हैं? तो उन्हें चिश्ती शाखा के संत सन्यासियों के सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इनको चिश्ती शाखा के संत सन्यासियों के सुल्तान कहते हैं, या सुल्तान ए तारकिन कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। शेख हमीदुद्दीन है, एक और हमीदुद्दीन आगे आएगा, वो होगा संत सूफी संत हमीदुद्दीन, ठीक है। अगर सूफी संत हमीदुद्दीन पूछे, ये बढ़िया प्रश्न और पुराने पेपर में आ रखा है, ये भी ध्यान रखना। कैसा संत? सूफी संत हमीदुद्दीन। तो फिर ये नाम से है हमीदुद्दीन, ठीक है। और सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह पूछे तो वो आपको गागरोन किले में करनी है। कहाँ पर? गागरोन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गागरोन में किसकी है? तो सूफी संत हमीदुद्दीन की है। और शेख हमीदुद्दीन की पूछे तो, या हमीदुद्दीन नागौरी की पूछे तो नागौर जिले में, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? अभी पढ़ाया था, सुल्तान तारकिन किसे कहते हैं? तो अक्सर शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। तो इसका राइट आंसर नागौर होगा। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा। कितने दिन? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको याद हो गया होगा, ये तो रटा हुआ प्रश्न है सबके ना। अजमेर है। कहाँ पर है? अजमेर में। इसके पीछे 2 मान्यताएं हैं। कोई कहते हैं कि इसका निर्माण जो 2.5 दिन में हुआ था। कितने दिन में? 2.5 दिन में कंप्लीट हो गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और कोई कोई कहता है कि यहाँ पर भाई पंजाब शाह का उर्स लगता है। किसका? पंजाब शाह। ये जो मुस्लिम संत है एक प्रकार के, तो उनका उर्स लगता है, लगभग 2.5 दिन का होता है। कितने दिन का? 2.5 दिन या 2.5 दिन। तो पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन का लगता है, इसी कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। या फिर इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसी कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और प्रसिद्ध आपने एक नाम सुन रखा होगा, ए कनिंघम। क्या नाम है? ए कनिंघम। उन्होंने भी इसके बारे में 1-2 लाइन कही, वो लाइन आपको याद रखनी है। उन्होंने इसके बारे में ये कहा था कि भारत में ऐसी कोई इमारत नहीं है जो ऐतिहासिक दृष्टि से और पुरातात्विक दृष्टि से इतनी सुरक्षित बची हुई है। यानी ये जो है वो काफ़ी सुरक्षित है, एक प्रकार की इमारत है जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों दृष्टि से एकदम जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ लगता है? 1 मिनट पहले बताया, पंजाब शाह का उर्स अजमेर में ही लगेगा, 2.5 दिन के झोपड़े के पास, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट है, मजार फकरी। ये भी आपको भी पढ़ाया था कि फखरुद्दीन की जो मजार है उसी को मजार फकरी कहते हैं। और ये जो है किस जिले में? तो अक्सर डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो चल फिर शाह की जो दरगाह है वो चित्तौड़गढ़ जिले में भी। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़। चल फिर शाह, च से चित्तौड़। कहाँ चलना भी? चित्तौड़ चलना है अपने को। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? तो मलिक शाह जालोर। ये भी बहुत भयंकर प्रश्न है भाई। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर जिले में। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, शक्कर पीर बाबा। क्या? कैसे बाबा? शक्कर पीर बाबा, या इनका पूरा नाम देखो, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह। क्या नाम है? हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो दरगाह है वो नरहड़ में स्थित है। कहाँ पर? नरहड़, झुंझुनू में। इसीलिए इनको नरहड़ के पीर कहते हैं, या फिर इनको बांगड़ का धनी भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है, बांगड़ के धनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसके नाम से? बांगड़ का धनी। बांगड़ का धनी, या इसको नरहड़ के पीर कहते हैं, शक्कर पीर बाबा कहते हैं। तो नरहड़ नाम ध्यान रखना, नरहड़ के पीर याद रखोगे, याद रह जाएगा। शक्कर पीर बाबा या हजरत हाजिब शक्कर बादशाह। शक्कर नाम ध्यान रखना भाई, शक्कर बादशाह है तो नरहड़ के पीर झुंझुनू, ठीक है। कहाँ पर? नरहड़ झुंझुनू में इनकी जो है दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा खोटा लिखा गया है? तो पहला दे रखा इकमीनार मस्जिद जोधपुर, 101% सही है। ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर, अभी देखा था। नलियासर जो मस्जिद है वो सांभर में जयपुर में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन ये जो ये इसने खोटा रख दिया है कि दुल्हे साथ जो दरगाह है वो जालोर जिले में स्थित है ना। दुल्हे साथ दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये केरला पाली में भाई। कहाँ पर है? केरला पाली, करेला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। केरला पाली है। अगला और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह कहाँ स्थित है? ये भी आप एक मेहरबानी करना, थोड़ी कमेंट करना ताकि पता चले आपको कैसा लगा वीडियो। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो इस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी सीरीज देखने के लिए
सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। या आप कमेंट करना कि मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास फड़ौदी जोधपुर, भगवानपुरा बांसवाड़ा, सौजत पाली या शेरगढ़ जोधपुर, ठीक है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।